जिमिनी अकाउंट है ये इंपोर्ट कर रहा है जिमिनी, ठीक है। पूरा जैसा सॉल्व करते हैं ना, जो जर्नल एंट्रीज रहती है सारी चीज़ें ऐसे का वैसा ही है। कुछ चेंजेस नहीं होगा इसके अंदर, जैसा करते वैसा ही, जैसे पिछले 3 सम कराया वैसा ही है। बट इसमें क्या बोला है, प्रिपेयर जर्नल एंट्री, जो कि कर दोगे क्योंकि मैंने बताया अभी। प्रिपेयर जिमिनी ट्रेडिंग अकाउंट, जिमिनी का ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते वो मैं अभी बताऊँगा। और एफ भी कैसे बनाते वो तो मैं बताया हूँ, बट एक बार वो बता दूंगा। तो पहले जिमिनी ट्रेडिंग अकाउंट देख लेते कैसे बनाना है। सपोज़ एग्जांपल ये सारी चीज़ें हो गई, इतना तुमने कर लिया, यहाँ तक कर लिया। अब जिमिनी ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे अपन इन द बुक ऑफ मरीनी लिमिटेड जिमिनी ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ये बुक है किसकी पहले वो समझ लेते। जिमिनी ट्रेडिंग अकाउंट तो अपन बना रहे, जैसे मरीनी लिमिटेड की बुक है और वो दे रही है, इंपोर्ट कर रही है फ्रॉम जिमिनी ट्रेडिंग अकाउंट, जिमिनी ट्रेडिंग अकाउंट से ले रही है, अपने इधर मंगा रही है। इंपोर्ट मतलब अपने इधर मंगाना सामान को। प्रिपेयर जिमिनी ट्रेडिंग अकाउंट, तो इन द बुक ऑफ मरीनी, मरीनी की बुक में अपन बना रहे, ठीक है। और जिमिनी ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे। अब जिमिनी ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले डेट पर्टिकुलर एल एफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एल एफ अमाउंट, ठीक है। इतना हो गया। अब अपने को क्या करना है, जहाँ जहाँ जिमिनी है ना वहाँ वहाँ देखने का है क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते। इधर कहीं जिमिनी है, हाँ जिमिनी है क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे आया और क्रेडिट साइड की डेट लिख दिया, 1/1/4 लिख दिया। क्रेडिट नाम लिखूंगा उल्टा, यहाँ पे 2 जिमिनी ट्रेडिंग अकाउंट है, क्रेडिट साइड है ये, इसका उल्टा नाम लिखूंगा। क्या लिखूंगा, इसकी जगह पे परचेज लिखूंगा, बाय परचेज अकाउंट। यहाँ पे लिख दिया बाय परचेज अकाउंट। अमाउंट जो दिया था ना जिमिनी के सामने वही लिखूंगा, 1,22,50,000 जो अमाउंट दिया था वही लिखूंगा, 1,22,50,000। अब अगली एंट्री में देखूंगा कहीं जिमिनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है जिमिनी डेबिट साइड है, ठीक है। तो डेट डालूंगा 10/2/4 की, डेबिट साइड में डेट डालूंगा 10/2/4, बट नाम उल्टा लिखूंगा। नाम यहाँ पे क्या है, ये डेबिट है ना, ये नाम जिमिनी ट्रेडिंग हो। तो जो क्रेडिट साइड की जो एंट्री है टू कैश एंड बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे लिखूंगा 2, एक सेकेंड, 14, हाँ 49 लाख, हाँ यहाँ पे लिखूंगा 2 कैश एंड बैंक अकाउंट 49 लाख रुपीज़, ठीक है। अब देखूंगा इसके बाद जिमिनी का है, 1 2 हो गया। अब तीसरे में देखूंगा जिमिनी का है, जिमिनी डेबिट साइड है, तो पहले लिखूंगा 15/3/4 जाके डेबिट साइड में, ये अपना डेबिट साइड है, 15/3/4 डेबिट साइड लिख दिया। अब देखूंगा जिमिनी जो है वो ये है जिमिनी ट्रेडिंग, एक सेकेंड ना, हाँ तो अब देखूंगा कि जिमिनी ट्रेडिंग डेबिट साइड है जिमिनी, ठीक है। बट अपने को क्रेडिट साइड की एंट्री पास करनी है। अब यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, अपन दोनों पास करेंगे और दोनों के सामने जो अमाउंट है वही पास करेंगे, ठीक है। दोनों पास करेंगे और दोनों के सामने जो अमाउंट है वही पास करेंगे, इसमें बस कंफ्यूज मत होना। एक सेकेंड ना, हाँ डेबिट, अभी ऊपर एंट्री कैसी थी कि जिमिनी था और जिमिनी के अपोजिट अपन ने पास किया परचेज। यहाँ जिमिनी है तो जिमिनी के अपोजिट कैश और बैंक लिखे। यहाँ जिमिनी है लेकिन यहाँ पे 2 एंट्री है, 2 एफ भी है और 2 कैश एंड बैंक अकाउंट, दोनों एंट्री पास करेंगे। और 2 एफ का जो अमाउंट है 1/5 और कैश बैंक का जो अमाउंट है 35/70, वही 1/5 35/70 सेम ऐसे ही पास करें। ठीक है, 3 एंट्री, ठीक है। अब चौथी एंट्री 13, अब देखेंगे इसमें जिमिनी कहीं, हाँ जिमिनी है डेबिट साइड है, तो 31/3 जाके लिख दूंगा जिमिनी में, 31/3 फॉर जिमिनी। जिमिनी ट्रेड नाम अपोजिट आएगा, जिमिनी का नाम नहीं आएगा, एफ आएगा, ठीक है। और अमाउंट जिमिनी का अमाउंट क्या है, 3 लाख है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 3 लाख। ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ देखूंगा जिमिनी का नाम है, नहीं एफ है प्रॉफिट और लॉस, जिमिनी का कहीं नाम नहीं है। यहाँ देखूंगा जिमिनी का नाम है, जिमिनी का नाम यहाँ पे डेबिट साइड दिया हुआ है, तो डेबिट साइड 20/4/2024 लिख दूंगा डेबिट साइड। एक सेकेंड, एक सेकेंड ना, एक मिस्टेक हो गई है छोटी सी, साल एंड हो गया है यहाँ पे क्या है 20/4/4 है, यहाँ पे क्या है 31/3/04 है, तो यहाँ पे साल ख़त्म हो गया, 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है ना साल। तो इतनी एंट्री हो गई ना बस, उसके बाद डेट देखना। अभी अपन नई एंट्री पास नहीं करेंगे। सबसे पहले किसको भूल जाओ, जो सर्कल किया हो ना मैंने ये वाला, इसको भूल जाओ, ये है ही नहीं समझने का। एक सेकेंड, ये है ही नहीं समझने का, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, जितना भी ऊपर के जितने अमाउंट दिया ना, ये सारे अमाउंट को ऐड करेंगे और ये सारे अमाउंट को ऐड करेंगे और ये अमाउंट को देखेंगे क्या दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो पता चलेगा ये अमाउंट बड़ा है। तो 1,22,50,000 यहाँ लिख देंगे, 1,22,50,000 यहाँ लिख देंगे। फिर ये सारे अमाउंट को ऐड करके इसमें से माइनस करेंगे तो अपने को मिलेगा 33,75,000। जो अपने को मिला 33,75,000 वो हो जाएगा अपना वही डेट 31/3/04 हो जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन। ये जगह पे लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। इसके बाद अपन रिटर्न आएंगे ऊपर, रिटर्न देखेंगे। जो यहाँ तक तो अपना हो गया था ना, पुराना साल ख़त्म हो गया था तो अपन ने लिख दिया था। अब नया
साल है 20/4/4 की जिमिनी डेबिट साइड है 20/4/4 लिख दिए जिमिनी ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बदले टू कैश एंड बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे लिख दिया टू कैश एंड बैंक अकाउंट। अमाउंट क्या है जिमिनी का 3375, यहाँ पे लिख दिया 3375। अब देखेंगे नीचे आके, नीचे तो है ही नहीं जिमिनी, तो क्या करेंगे यही अमाउंट 3375, यहाँ पे तो कोई अमाउंट ही नहीं है तो वही लिख देंगे 3375,000 3375,000। ये अमाउंट ऊपर चले जाएगा क्योंकि माइनस करने के लिए कोई अमाउंट ही नहीं है। और डेट कौन सी आएगी, डेट वही डेट आएगी, सॉरी एक सेकंड ना, डेट कौन सी डेट आएगी इसमें, जो नया साल स्टार्ट होगा ना वही डेट डालेंगे अपन 1404। यहाँ पे क्या था 31/3/04 था, यहाँ पर हम देखेंगे 144, एक मिनट हाँ 144 1 अप्रैल 04, नए साल की डेट डाल देंगे। ये अपना हो गया जिमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट, ये हो गया जिमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट। ऐसे बनाना है, जर्नल एंट्री पूरा खुद से सॉल्व करना है जैसे मैंने पिछले सब में बता चुका हूँ 3 बार, ठीक है। अब FEF अकाउंट मैंने बताया था कैसे बनाते। सबसे पहले देखेंगे FEF किधर है, FEF है डेबिट साइड है, तो अपन डेट लिखेंगे 10/2, हाँ 10/2/4 की डेट लिखेंगे और लिखेंगे डेबिट साइड में अमाउंट क्या है FEF का 50,000 अमाउंट लिखा हुआ है, बट FEF है ना डेबिट है, ये क्रेडिट है, तो कैश बैंक अकाउंट 50,000, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट 50,000। फिर देखेंगे FEF किधर है, FEF देखेंगे FEF क्रेडिट साइड है, तो ये 15/3 जाके क्रेडिट साइड में डालेंगे, ये डेट 15/3 क्रेडिट साइड में डाल दिए, 15/3 हाँ 15/3 क्रेडिट साइड में डाल दिए। अब 1,05,000 ही है FEF का अमाउंट, 1,05,000 है, बट नाम उल्टा रखेंगे, नाम रखेंगे जिमिनी ट्रेडिंग अकाउंट, तो यहाँ पे लिख दिया बाय जिमिनी ट्रेडिंग अकाउंट 1,05,000, ठीक है। वीडियो स्लो करके देख लेना अगर समझ नहीं रहा है तो फिर उसके बाद ये हो गया 1,05,000 हाँ। फिर उसके बाद ये इसमें देखेंगे FEF अकाउंट क्या है, FEF अकाउंट इसमें क्रेडिट है, तो जाके क्रेडिट साइड 31/3/04 लिख दिया क्रेडिट साइड। अमाउंट वही है, अमाउंट अपना जिमिनी, ये अपना अमाउंट अपना FEF का ही आएगा 3 लाख, ठीक है। और नाम क्या आएगा, जिमिनी का नाम आएगा, जिमिनी ट्रेडिंग अकाउंट 3 लाख, ठीक है। अब चेक करेंगे इसके बाद FEF अकाउंट है, हाँ FEF अकाउंट है डेबिट साइड है, तो 31/3/04 आ जाएगा डेबिट साइड, 31/3/04, एक सेकेंड सॉरी एक मिस्टेक हो गई है, मैंने क्या बताया था हमेशा 31/3/04 की जो एंट्री 2 एंट्री होती है ना, ये एंट्री पास करने के बाद अपन FEF अकाउंट बनाते, तो ध्यान रखना ये FEF अकाउंट बनाने के बाद अपन को ये अमाउंट कैसे मिलेगा, ये एंट्री आई ही नहीं है अभी तक, ठीक है। 2 एंट्री होती है ना 31/3/04 31/3/04 की, ये एंट्री अपन ने पास कर दिया। इसके बाद जब ये एंट्री पास करना रहता है तो अपने को ये अमाउंट निकालना रहता है, तो मैंने बताया था ये सारी चीज़ें माइनस करके अमाउंट निकालता है, ठीक है। तो ये अमाउंट निकालने के लिए अपने को FEF बनाना पड़ेगा, तो FEF समझो इतना बन गया, ये भी डेट आ गई, तो अब ये 50,000 है, ये बड़ा अमाउंट है, तो ये दोनों को मैंने ऐड किया तो हो गया 4,05,000, यहाँ पे भी लिख दिया 4,05,000, 4,05,000 में से 50,000 गया तो बचा 3,55,000। तो ये जो डेबिट साइड है ना 3,55,000, ये हो गया मेरा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31/3/04। तब ये क्या है डेबिट साइड है ना, तो ये मैं उल्टी एंट्री पास करूँगा, क्रेडिट साइड लिखूँगा इसको, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट FEF फॉरेन फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू FE अकाउंट 3,55,000 बीइंग अल्टीमेट प्रॉफिट क्यों हुआ है यहाँ पे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, डेबिट दिया हुआ है ना FEF, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होगा वो क्रेडिट है, तो क्रेडिट ऑल एक्सपेंस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो बीइंग अल्टीमेट प्रॉफिट ऑन FEF अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हो गया अपना, ये बताया कैसे बनाते, ये बताया कैसे बनाते, ये पूरा खुद से बनाना और उसको कंप्लीट करना, ठीक है। अब ये लास्ट का भी एक पार्ट है छोटा सा, ये भी बता देता हूँ इसमें भी वही, ये नया साल शुरू हो रहा है, डेबिट साइड दिया हुआ है, डेबिट साइड डेट लिख देंगे, हाँ डेबिट साइड लिख दिया और डेट, और लिख दिया कैश एंड बैंक अकाउंट जिमिनी दिया था 131,250, यहाँ पे लिख दिया 131,250। अब कोई है ही नहीं जिमिनी का, अब कोई है ही नहीं FEF का, तो छोड़ दो, तो ये 131,250 यहाँ आ गया, 131,250 यहाँ आ गया। अब बैलेंस कुछ है ही नहीं निकालने के लिए, तो यही अमाउंट ऊपर चले जाएगा और उसको बोलेंगे 31/3/05 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, ये क्रेडिट साइड दिया हुआ है, तो चले जाएगा डेबिट साइड, तो यहाँ पे आ गया ये डेबिट साइड, यहाँ पे डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू FEF अकाउंट, यह दिया हुआ है 131,250 131,250 131,250, ख़त्म। ये खुद से बनाना पूरा, ये बताया मैंने ये कैसे बनाते और ये कैसे बनाते।